जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। तृतीय अध्याय। गुरु नानक देव जी की दूसरी उदासीन यात्रा। The 24th of November 2025. Compiled by S.K. Dewan. इस अध्याय में 72 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 37। राजा शिवनाभ मटियाकलम, कोलंबो। श्री गुरु नानक देव जी का एक परम भक्त भाई मनसुख था जो कि लाहौर नगर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने गुरुदेव से सुल्तानपुर में गुरु दीक्षा प्राप्त कर सिक्खी धारण कर ली थी, अर्थात शिष्य बन गया था। वह अपने व्यापार को विकसित करने के लिए दक्षिण भारत से मसाले इत्यादि खरीदने तथा पंजाब का माल वहां बेचने पहुंचा हुआ था। वह अपने माल की मंडी की खोज में श्रीलंका के मटियाकलम स्थान पर पहुंच गया था। वहां पर उसने गुरुदेव के अनुयायी होने के नाते उनकी शिक्षा के अनुसार नित्य कर्म करना प्रारंभ कर दिया। प्रातःकाल उठकर प्रभु चिंतन करना, तत्पश्चात भोजन बनाकर लंगर रूप में जरूरतमंदों में बांट कर खाना। अकस्मात ही एक घटना इस प्रकार हुई कि उस दिन एकादशी का मुख्य व्रत था। स्थानीय नियमावली अनुसार उस दिन सभी ने व्रत रखना था। सरकारी आदेश के उल्लंघन की आज्ञा किसी नागरिक को भी नहीं थी। अतः किसी को भी घर पर रसोई तैयार करने का साहस नहीं था। भले ही वह व्रत रखने की स्थिति में न था, परंतु भाई मनसुख ने गुरु जी के आदेश अनुसार भोजन तैयार कर सभी जरूरतमंदों को भोजन कराया। बस फिर क्या था, उन्हें गिरफ्तार कर व्रत न रखने के अपराध में दंडित करने के लिए न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भाई मनसुख जी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा, महोदय, मैं भी ईश्वर का भक्त हूँ, अतः मैं उसी के नाम पर, उसी के नियम अनुसार गरीबों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझता हूँ, ताकि कोई भूखा प्यासा न रहे। किंतु आप बिना कारण दीन दुखियों से उपवास करने को कहते हैं, जबकि भोजन बिना उनको जीने के लिए बाध्य करना, उनको कष्ट देकर पीड़ित करने के समान है। वह ईश्वर सभी को आजीविका, रोजी रोटी देता है, परंतु आप अपनी मिथ्या मान्यताओं के अनुसार उनमें हस्तक्षेप कर जनसाधारण के जीवन में परेशानियां उत्पन्न करते हैं। इससे प्रभु प्रसन्न होने वाला नहीं, क्योंकि वह सबका रिजक दाता है, किंतु आपका नियम उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। उनके इस तर्क ने न्यायाधीश को निरुत्तर कर दिया और न्यायाधीश ने इस घटनाक्रम को राजा शिवनाभी के सम्मुख भेज दिया। शिवनाभी ने भाई मनसुख से विचार गोष्ठी की, अतः संतुष्ट होकर पूछा, आपके आध्यात्मिक गुरु कौन है? मैं उनके दर्शनों की कामना करता हूँ, क्योंकि मैं किसी पूर्ण पुरुष से गुरु दीक्षा लेने की अभिलाषा लिए बैठा हूँ। इस पर भाई मनसुख जी ने बताया, मेरे गुरु बाबा नानक देव जी हैं। वह इन दिनों अपने प्रचार दौर के लिए दक्षिण के तीर्थ स्थलों इत्यादि से होते हुए विश्व भ्रमण पर है और आधुनिक जीवन शैली से प्रभु प्राप्ति के सिद्धांतों का प्रचार कर रहे हैं। संभावना है कि वह इस द्वीप में भी पधारेंगे, क्योंकि वह ऐसी जगह अवश्य ही पहुंचते हैं जहां उनको कोई भक्तजन याद करता है। बस फिर क्या था, राजा शिवनाभी ने गुरुदेव के स्वागत की तैयारी प्रारंभ कर दी। पाखंडी साधुओं को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने राजा की श्रद्धा भक्ति से अनुचित लाभ उठाने की सोची। वे जानते थे कि राजा शिवनाभी ने गुरु नानक देव जी को पहले कभी देखा नहीं है, अतः वे नानक जी जैसा रूप धरकर मटियाकलम पहुंच जाते और अपने शिष्यों द्वारा झूठा प्रचार करवाते कि गुरु नानक जी आए हैं। राजा शिवनाभी पहले भी एक दो बार पाखंडी साधुओं के चुंगल में फंस गया था, परंतु जल्दी ही झूठे साधुओं का भ्रम जाल टूट जाता, क्योंकि वे आध्यात्मिक परीक्षा लेने पर निम्न स्तर तक गिर जाते। भाई मनसुख ने गुरुदेव की अलौकिक तेजस्वी में प्रतिभा जो बयान की थी, वह उनमें कहीं दिखाई न देती। वे तो माया तथा रूप यौवन के मोह जाल में फंस जाते, जिससे उनका स्वांगी रूप नंगा हो जाता। गुरुदेव के गुणों का ध्यान कर राजा शिवनाभी नित्य उनकी प्रतीक्षा करता। धीरे धीरे ये प्रतीक्षा अधीरता में बदल गई। एक दिन राजा शिवनाम दर्शनों के लिए व्याकुल बैठा था कि राजकीय उद्यान के माली ने सूचना दी, हे राजन, आज आपके यहाँ वास्तव में गुरु बाबा जी आ गए हैं। वह अपने साथियों के साथ वाटिका में कीर्तन में व्यस्त हैं। उनका कीर्तन सुनते ही बनता है, वे हरियश में लीन हैं।
उनके चेहरे की शांति एवं एकाग्रता से कौन है जो प्रभावित न हो। इस समाचार को पाते ही राजा शिवनाभी ने युक्ति से काम लेने का विचार बनाया और अपने मंत्री परशुराम को आदेश दिया कि आए हुए साधु बाबा की परीक्षा ली जाए। मंत्री ने आज्ञा पाते ही गुरुदेव के स्वागत के लिए कुछ चुनी हुई नृत्यकाएं भेजी, जिनका मुख्य कार्य पुरुषों को अपने रूप यौवन से लुभाकर जाल में फंसाना होता था। वे युवतियां संपूर्ण हार श्रृंगार कर हाव भाव का प्रदर्शन करती हुई नृत्य कलाओं से आरती उतारने लगी और स्वागत के मंगल गीत गाने लगी। परंतु उन्होंने गुरुदेव को कीर्तन में लीन पाया। वह तो प्रभु चरणों में अपनी सुरती एकाग्र कर स्मरण में व्यस्त थे। नृत्यकाओं ने कई तरह से प्रयास किए कि किसी प्रकार गुरुदेव को विचलित किया जा सके, किंतु गुरुदेव ने भाई मर्दाना जी को प्रभु स्तुति में कीर्तन करने को कहा। गुरुदेव ने उन काम उत्तेजक मुद्राओं में वासनाओं का वाण चलाने वाली युवतियों को निष्क्रिय करने के लिए पुत्री कहकर संबोधन किया तथा उनको एहसास कराया कि वे भटक गई थी और सौंदर्य यौवन व्यर्थ गंवा रही थी। गुरुदेव ने उच्चारण किया, कापडु पहिरसी अधिक सीगरु, माटी फूली रूपु बिकारु, आसा मनसा बांधो बारू, नाम बिना सूना घरु बारू, गाछो पुत्री राजकुआरी, नामो भानहो सचु दोतु सवारी, प्रिय सेवहु प्रभु प्रेम आधारी, गुर शब्दी बिखु त्याज निवारी। गुरुदेव के ये शब्द उनके हृदयों को भेदन कर गए और उनको अपने वासना में नंगेपन पर लज्जा आने लगी। गुरुदेव ने उनका ध्यान आंतरिक प्रकाश की ओर आकर्षित किया, जिससे सत्य मार्ग पर चलकर सदैव ही आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। वे जल्दी ही जान गई कि गुरुदेव को उनकी दीन दशा पर दया आई है। अतः वे सब की सब गुरुदेव से क्षमा याचना करने लगी तथा प्रणाम करती हुई लौट गई। विशेष नृत्यकाओं का दल पराजित होकर लौट आया है। जब ये समाचार राजा को मिला तो उसने पुनः एक और परीक्षा लेने के लिए मंत्री को आदेश दिया। मंत्री परशुराम बहुमूल्य रत्नों के सजे थाल उपहार के रूप में लेकर गया और आग्रह करने लगा कि वे उन्हें स्वीकार करें। किंतु गुरुदेव ने सभी उपहारों को जैसे का तैसा लौटा दिया और कहा, यह माया तो हमारे किसी काम की नहीं। हम तो केवल एक ही विशेष वस्तु स्वीकार करते हैं जो कि तुम्हारे राजा के पास है। अतः हमें जो आवश्यकता है वही मिलना चाहिए। यह उत्तर पाकर मंत्री ने राजा को गुरुदेव की इच्छा से अवगत करा दिया। इस बार गुरुदेव के दर्शनों को बहुमूल्य भेंट लेकर राजा शिवनाभ स्वयं उपस्थित हुआ। अभिनंदन के पश्चात आग्रह करने लगा कि उसकी भेंट स्वीकार करें। गुरुदेव ने कहा, ये सब वस्तुएं तुम्हारी नहीं है तथा मिथ्या है, नाशवान है। हमें तो वह वस्तु दो जो तुम्हारी हो। शिवनाभ ये सुनकर सोच विचार में पड़ गया कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसकी भी हो और नाशवान भी न हो। अंत में वह बोला, गुरु जी, मेरे पास तो ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो मेरी भी हो और नाशवान न हो। कृपया आप ही बताएं कि मैं आपको क्या भेंट करूं। इस पर गुरुदेव जी ने कहा, हमें तुम्हारा मन चाहिए, जो अभिमान करता है कि मैं राजा हूं। अतः हम तुमसे तुम्हारा मैं करने वाला मनरूपी अभिमान चाहते हैं। जब तुम इसे हमें दे दोगे तो सब सामान्य हो जाएगा, क्योंकि यह वही है जो सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है तथा मनुष्य का मनुष्य से वर्गीकरण करता है। ये मैं का गर्व ही जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक है। अतः हम आपसे इसे ही लेना चाहते हैं। राजा शिवनाम ने कहा, ठीक है, परंतु इसके न रहने से मैं राजा कैसे कहलाऊंगा तथा मेरे आदेश किस प्रकार व्यवहार में आएंगे। वही तो विधि विधान हम बताने आए हैं कि कर्म से राव होते हुए भी मन से रंग के समान नम्र बनकर जीना चाहिए, ताकि शासन व्यवस्था करते समय किसी से अन्याय न हो पाए। राजा शिवनाम ने कहा, ठीक है, आप अब राजमहल में चले, सवारी हाजिर है। गुरुदेव ने कहा, हम पशुओं की सवारी नहीं करते, हम तो मनुष्यों की सवारी करते हैं। राजा बोला, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है, आप मनुष्य की पीठ पर विराजे और चलें। गुरुदेव ने कहा, हमारे कहने का तात्पर्य है कि पशु प्रवृत्ति वाले शरीरों पर हम कैसे अधिकार पाकर उनका संचालन कर पाएंगे। हमें तो मानव प्रवृत्ति वाला कोई शरीर मिले जिसके हृदय पर हम शासन कर ये यात्रा करें। ये सुनकर राजा शिवनाम बोला, गुरुदेव, हम अल्प बुद्धि वाले हैं, आप आज्ञा करें तो मैं ही आपका घोड़ा बन जाता हूँ। गुरुदेव ने कहा, यही ठीक रहेगा। हम आज से तुम्हारे हृदय रूपी घोड़े पर नाम रूपी चाबुक लगाकर सवारी करेंगे।
अतः तुम भी हमारी आज्ञा अनुसार यहाँ सत्संग के लिए एक धर्मशाला बनवाओ, जिसमें हम कीर्तन द्वारा हर्यश रूपी अमृत भोजन बांटा करेंगे। धर्मशाला बनवाने के लिए तत्काल आदेश दिया गया, जिसे स्थानीय परंपरा अनुसार बांस तथा बैंत का तैयार करवा लिया गया। उसमें गुरुदेव प्रतिदिन कीर्तन तथा प्रवचन करने लगे। जिज्ञासु अलग अलग विषयों पर गुरुदेव से प्रश्न करते, जिनका समाधान करते हुए गुरुदेव कहते, यदि मनुष्य अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य जान जाए तो उसकी प्राप्ति की तैयारी करने पर बाकी की समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाएगा। वास्तव में मानव का इस मृत्यु लोक में आने का प्रयोजन है शुभ कर्म कर प्रभु पारब्रह्म परमेश्वर के साथ हो चुकी दूरी को समाप्त कर उसमें पुनः अभेद हो जाना। इसलिए मानव हृदय में उसकी याद सदैव बनी रहनी चाहिए तथा कब मिलन होगा एक तड़प होनी चाहिए। दर्शन की प्यास जिसु नर होई, एक तो राचे पर हरि दोई, दूरी दरदो मथी अमितु खाई, गुरुमुखी बूझे एक समाई, तेरे दर्शन कौ केती बिललाय, विरला को चीनसी गुर सब्दी मिलाए। रहाओ। गुरुदेव का समस्त कार्य क्षेत्र एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल मन को साधने की नियमावली दृढ़ करवाना था। अतः आपने बताया कि बाहरी भेष कर्म कांड, मूर्ति पूजा के आडंबर इत्यादि सभी कुछ व्यक्ति को उलझा कर भटकने पर विवश कर देते हैं तथा व्यक्ति उनमें खो जाता है और मुख्य उद्देश्य से भटक जाता है। इसलिए उसे सदैव सावधान रहते हुए युक्ति से तर्क संगत कार्य करने चाहिए। अंधविश्वासी आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकता, क्योंकि वह विवेक बुद्धि से काम नहीं लेता। बिना विवेक के प्रभु प्राप्ति असंभव है। गुरुदेव के ऐसे उपदेशों ने वहां पर क्रांति ला दी। प्रत्येक स्थान पर जागृति का प्रचार प्रसार दिखाई देने लगा। लोक परंपरा अनुसार मूर्ति पूजा का कर्म कांड त्याग कर एक ईश्वर के चिंतन मनन में व्यस्त रहने लगे। परंतु रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों ने आपत्ति की कि वे तो उनका परंपरागत धन का त्याग करने में असमर्थ हैं, जब तक कि इस विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन नहीं किया जाता। गुरुदेव जी ये संदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुए। अब वहां के निवासी प्यार से उन्हें आचार्य नानक कहकर बुलाने लगे। वे पहले से ही इस विचार विमर्श के इच्छुक थे। विरोधी पक्ष ने अपने सभी विद्वानों और पंडितों को आमंत्रित किया। वे ये शास्त्रार्थ अनुराधापुरम में होना निश्चित हुआ। परंतु समस्या सामने यह आई कि अंतिम निर्णय कौन करेगा। पंडितों का मत था कि बहुमत जिसके पक्ष में हो वही विजयी होगा, परंतु गुरुदेव का कहना था कि जिनके पक्ष में तर्क अच्छे हों तथा अकाट्य तथ्य हो वही विजयी होगा। पंडित इस बात पर सहमत नहीं हुए, क्योंकि वह जानते थे कि गुरुदेव की अकाट्य तर्क शक्ति के समक्ष वह टिक नहीं सकते। वह तो केवल अपने बहुमत से ही विजयी होना चाहते थे। अतः प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई, क्योंकि दोनों पक्ष सहमत न हो सके कि निर्णय किस विधि अनुसार हो। उधर गुरुदेव का कथन था कि भेड़ों की गिनती सदैव अधिक होती है, शेरों की नहीं, अर्थात मूर्खा की गिनती सदैव अधिक रही है, विद्वानों की नहीं। गुरुदेव ने राजा शिवनाभ तथा वहां के निवासियों को गुरमति दृढ़ करवाकर आगे के लिए प्रस्थान की तैयारी कर दी, तो राजा और उसकी रानी चंद्रकला ने गुरुदेव से अनुरोध किया कि वे वहां से न जाएं। किंतु गुरुदेव ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ये शरीर तो नाशवान है, इसके लिए आपको मोह ममता नहीं करनी चाहिए। रानी ने तब कहा, हम आपका वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, अब आपके दर्शन कैसे होंगे। गुरुदेव ने तब कहा, मेरा वास्तविक स्वरूप तो मेरी वाणी है, वही मेरा निर्गुण स्वरूप है। यदि आप नित्य प्रति साथ संगत में शब्द कीर्तन सुनेंगे तो हम प्रत्यक्ष होंगे तथा आपका हमारे साथ संपर्क सदैव स्थापित रहेगा। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। अगले पाठ कथा 38 कार्तिकेय मंदिर कत्तरगामा नगर श्रीलंका। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।